मेरे प्यारे बच्चों, सुबह काल का नमस्कार। हम आप लोगों को कक्षा 10वीं के लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि अम्ल और क्षार के बारे में बताया जा चुका है। आज इसी क्रम में आप लोगों को लवण के बारे में बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि लवण क्या है, ये ध्यान देते हैं। लवण क्या है भाई? तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो पदार्थ और जल प्राप्त होता है उसी को लवण कहते हैं। या अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं NaOH क्षार ले लिए और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड आपका लवण है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, लवण किसे कहते हैं? तो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और ये हो गया आपका, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? लवण है। ठीक है। अब लवण जो है कि आपको 5 प्रकार के लवण हमें पढ़ने हैं। लवण कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 5 प्रकार के। तो कौन कौन लवण हैं भाई इसमें 5 प्रकार के? तो पहला है सामान्य लवण। नोट कीजिए, पहला क्या है? सामान्य लवण। दूसरा नंबर अम्लीय लवण हो गया। और तीसरा नंबर है क्षारीय लवण। चौथा नंबर है द्विक लवण। और 5वां नंबर है मिश्रित लवण। तो लवण कितने हो गए? 5। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण और मिश्रित लवण। कितने हो गए? ये 5 हो गए। इसमें पहला नंबर पर हम लोग आते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के बाद जो लवण प्राप्त होता है उसमें एक भी H+ या एक भी OH- के आयन नहीं रहते हैं। ऐसे लवण को सामान्य लवण कहते हैं। वे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण रूप से उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त होते हैं उसमें H+ और OH- आयन्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ऐसे लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, CaCO3। तो ये सब सामान्य लवण है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा दूसरा आता है आपका अम्लीय लवण। कौन सा लवण है? सेकंड नंबर नोट कीजिए। सेकंड है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वह लवण
जिसमें अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के बाद लवण के एक अणु में एक या एक से अधिक H+ आयन उपस्थित रह जाते हैं, ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। वे लवण जिनमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद एक या दो H+ उपस्थित रह जाते हैं, ऐसे लवण को बोलते हैं अम्लीय लवण, जैसे NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसमें एक कचरा गया है, सोडियम बाइसल्फेट, रह गया है पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या है? अम्लीय लवण है, क्योंकि सब में H+, एक या एक से अधिक H+ आयन प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या है? क्षारीय लवण तो वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक OH- आयन उपस्थित रहते हैं, ऐसे लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। वे लवण जिसमें अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक OH उपस्थित रहते हैं, उसे क्षारीय लवण कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी आयोडाइड। तो ये लवण क्षारीय लवण की सूची देखिए, एक OH इसमें, ऐसे लवण को हम कहते हैं क्षारीय लवण। क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। तो क्षारीय लवण में कौन कौन आ जाता है आपका? MgOHCl, K ये नहीं आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका CaOH, Br। तो ये हो जाएंगे हमारे क्षारीय लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण हो ही गया, अम्लीय लवण हो ही गया, क्षारीय लवण हो गया। अब द्विक लवण का नंबर आता है। कौन सा लवण भाई? हमारा द्विक लवण। द्विक दो सामान्य लवणों के मिलने से जो लवण प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं, और इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में नहीं रहता है। ऐसे लवण को कहते हैं हम द्विक लवण। वे लवण जो दो सामान्य लवणों के ठीक सामान्य विलयन से मिलकर के बने होते हैं, इन्हें द्विक लवण कहते हैं, और इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में नहीं रहता है। ऐसे लवण को द्विक लवण कहते हैं। किसको? वे लवण जो दो सामान्य लवणों के संयोग से बनते हैं और इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, जल अवस्था में या गलित अवस्था में नहीं होता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकरी, क्या हो जाएगा? फिटकरी। K2SO4 एक लवण हो गया पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा
Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, एक ये लवण डॉट 24H2। तो फिटकरी है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। 24 जल के अणु इसमें उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे लवण को हम कहते हैं द्विक लवण। और भी होता है मूर लवण, ठीक ना। कौन सा लवण हो जाएगा आपका? मूर लवण। मूर लवण भी द्विक लवण में आता है। तो मूर लवण में कौन सा जाएगा आपका? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये मूर लवण है। फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, इसको बोलते हैं मूर लवण। मूर लवण ये है आपका द्विक लवण, ठीक ना। बताइए दिए पहले, उसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है मिश्रित लवण। कौन सा है? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण ये मिश्रित लवण, ठीक ना, जटिल आयनों के मिलने से बनते हैं। ऐसे लवण को हम मिश्रित लवण कहते हैं। किसको? जो कि जटिल आयनों के मिश्रण से बनते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, जैसे K4FeCN6, पोटेशियम फेरो साइनाइड, यह है मिश्रित लवण, जिसमें कि यह जटिल लवण है, जटिल आयन है, और इसके साथ मिलकर के ये मिश्रित लवण बनाता है। अब मिश्रित लवण के बाद हम लोग आते हैं कुछ यौगिक हम लोग अध्ययन करने हैं, जैसे सामान्य लवण। सामान्य लवण NaCl। प्रयोगशाला में इसको हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। बनाने की विधि में प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, नोट कर लीजिए, प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। जैसे NaOH प्लस HCl हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपका NaCl प्लस, हो गया ना। तो प्रयोगशाला में हम सामान्य लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना, और किसी क्रिया से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका और भी विधि है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो समुद्री जल से, समुद्र का जो जल है उससे भी हम औद्योगिक स्तर पर सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, इसमें समुद्री जल से। और जिसका सोर्स है जमीन के अंदर, यह डिपॉजिट रहता है, उसकी खुदाई करके भी हम सामान्य लवण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं भाई? तो उपयोग में
उपयोग में ध्यान दीजिए, इसका उपयोग खाने में करते हैं, खाना बनाते हैं उसमें। अचार के बनाने में लिखते चलिए, पहला खाना बनाने में, दूसरा अचार के निर्माण में, और तीसरा साबुन के निर्माण में हम सामान्य लवण का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। नोट कर लीजिए। कैसे बनाते हैं भाई? तो औद्योगिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके लिए एक बड़ा सा विद्युत से ले लेंगे बैटरी, उसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, विद्युत उसमें पास करते हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और उस बैटरी के पेंदे में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम निम्न समीकरण से दिखा सकते हैं। कैसे? तो NaCl प्लस H2O। अब सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लीजिए और इस पर दिखा दीजिए विद्युत अपघटन। तो ये आपका H2 गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है और मिल जाता है NaOH। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये दो ले लेते हैं, ठीक ना, और ये भी दो ले लेते हैं और ये भी दो ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। औद्योगिक स्तर पर अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और उस बैटरी के पेंदे में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब उपयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं भाई? तो साबुन और अपमार्जक के बनाने में। देखिए उपयोग नोट कीजिए। इसका उपयोग होता है आपका साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। दूसरा नंबर कागज बनाने में, कागज के निर्माण में, कागज बनाने में। तीसरा नंबर बॉक्साइट के शोधन में, बॉक्साइट के शोधन में। बॉक्साइट के शोधन में। बॉक्साइट क्या होता है? तो ये जिस ओर से मतलब जिस ओर क्या मतलब कि जिस पृथ्वी से निकलता है, जिसको हम खनिज कहते हैं, जिसको ओर कहते हैं, उससे ओर में जो है कि एल्युमिनियम बनता है, उसके शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी क्रम में अब हम लोग आते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है? कौन सा है? तो धावन सोडा
Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट, इसका पूरा नाम है, क्या पूरा नाम है भाई? तो सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, इसको धावन सोडा बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो पहले तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस मिलाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो हमें एक अल्प घुलित विलयन प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये मिलता है। तो बनाने की विधि, कैसे नोट करेंगे? तो औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस मिला करके सोडियम क्लोराइड का अमोनियामय विलयन प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिए, नोट कीजिए कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का अमोनियामय विलयन प्राप्त होता है। उस विलयन को हम कार्बोनेटिंग टावर में ऊपर से गिराते हैं और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो हमें अल्प घुलित विलयन प्राप्त होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। छानने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट के रूप में मिलता है और विलयन में अमोनियम क्लोराइड चला जाता है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के पेस्ट को लेकर के और उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना? तो अब इसका फिर से क्रिस्टलन करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो कैसे मिलता है? तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं और ये जो प्राप्त होता है, और इसको जल में घोल देते हैं। किसको लेंगे? सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 प्लस 10H2 घोल दिए और उसका फिर से क्रिस्टलन करते हैं, तो हमें मिलता है Na2CO3.10H2। तो सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट धावन सोडा हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना? ये हो जाता है प्राप्त। अब इसका उपयोग में, तो सोडियम कपड़ा धोने में, फर्स्ट इसका उपयोग है कपड़ा धोने में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में,